तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने, ठीक है, 3 दिन जमा करने। येस्टरडे यहाँ पे क्या है, थर्सडे, तो थर्सडे के साथ अगर आप लोग 3 दिन जमा कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, पहले दिन जमा करो तो फ्राइडे, दूसरे दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा सैटरडे, तीसरे दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा संडे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। तो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, क्वालिफाइड फ्रॉम पीएमए 144 लॉन्ग कोर्स एंड एएमसी। आपको लाइन फोर्सेज एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, यूआर इंस्ट्रक्टर क्वालिफाइड फ्रॉम पीएमए 144 लॉन्ग कोर्स एंड एएमसी। आपको लाइन फोर्सेज एकेडमी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लेडी कैडेट कोर्स 25 या लेडी कैडेट कोर्स 2024 का जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है, तो इसके ऊपर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 3 से 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको गाइडेंस दी थी कि आप लोगों का इनिशियल टेस्ट किस तरह से होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तैयारी किस तरह से करनी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और टेस्ट डेट भी अनाउंस हो चुकी है, 18 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो का मेन मकसद हमारा ये है कि हम आपको बता सके कि आप लोगों ने 10 दिनों के अंदर तैयारी किस तरह से करनी है। क्योंकि 18 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी आप लोगों के पास टाइम कम है, कोर्स ज्यादा है, तो इन दिनों में आप लोगों ने तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ जो क्वालिफिकेशन है वो शेयर की है। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बीएस इंग्लिश या एमए इंग्लिश और बीएस या एमएससी मैथ्स, इसके स्टूडेंट्स ज़्यादातर आ रहे हैं, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में मैं इनकी बात करूंगा, ठीक है, इंग्लिश की बात करूंगा और मैथ्स की बात करूंगा और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा कि आप लोगों ने अपनी तैयारी 10 दिनों के अंदर अपने इनिशियल टेस्ट को फुल किस तरीके से कवर करना है। सिर्फ कवर नहीं करना बल्कि 90% एंड अबव मार्क्स ने, ताकि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस वीडियो का हमारा मकसद क्या है कि आप लोगों ने 10 दिनों के अंदर अपने इनिशियल टेस्ट के फुल कोर्स को किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। और मैथ्स और इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक हम बात करेंगे, हम आपको अपने कोर्सेज भी दिखाएंगे कि हम किस तरह से तैयारी करवाते हैं। अगर आप खुद उस तरह से तैयारी कर सकते हो तो आपकी भी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर कोई इंटरेस्टेड हो हमारे कोर्स के, तो इस वीडियो का पहला जो पोर्शन है उसमें इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में आपके वर्बल और नॉन वर्बल आ जाते हैं, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल इजी है सर, ये तो हमें आते हैं। अभी वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करने होते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए वहां पर आपके पास 84 क्वेश्चन है और 30 मिनट्स का टाइम है वर्बल की, 64 क्वेश्चन है नॉन वर्बल और 30 मिनट्स का टाइम है। यहाँ पर आप देखिए टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो अभी इसके लिए तो आप लोग पेज के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो ना आपको पेज अलाउड होता है ना बल पॉइंट, बल्कि आपने अपने जहन में ही सोल्यूशन करनी होती है। तो उसके लिए आपके शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके शॉर्टकट ट्रिक्स में साथ साथ बताता जाऊंगा। तो अपने साथ वो शॉर्टकट ट्रिक्स लेके, ठीक है, उनके ऊपर फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी अगर कोई हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी हम डिटेल्स देंगे लास्ट में, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को कैलेंडर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहली चीज ये याद रखें कि ये आपके सामने एक कैलेंडर नजर आ रहा है। इसमें क्या चीज दिया है, देखिए इसमें आप लोगों के पास डे दिया है, ठीक है, और आपके पास डेट है, ठीक है। ये आपके पास डेट है और ये आपके पास डे है, ठीक है। तो डे और डेट इसमें गिवन होता है। तो कैलेंडर के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, एक तो आपके पास डे होता है, ठीक है, और एक आपके पास डेट होता है। तो ये चीज आपके पास कैलेंडर के अंदर मौजूद होती है। अगर मैं आपको कहूं कि 4 तारीख को कौन सी दिन है, तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि 4 को मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या जो भी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इस बात का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज 1 तारीख को आपके पास मंडे है और आपको मैं बताऊं कि अच्छा दूसरी मंडे कब होगी, तो दूसरी मंडे आपकी कब होगी, जब आप 1 के साथ 7 दिन जमा कर लोगे, मींस 8 तारीख को दोबारा मंडे होगी। अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा मुझे बताए तीसरी मंडे कब होगी, तो इस 8 के साथ फिर 7 दिन जमा कर ले, तो फिर आपके पास मंडे होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। मींस अगर मंडे 1 तारीख को है तो दूसरी मंडे कब होगी, जब आप उसके साथ 7 दिन जमा कर लोगे, तीसरी कब होगी, जब और 7 दिन जमा कर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं ये कह सकता हूं, लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं कि 1 तारीख को मंडे है, तो मैं डायरेक्ट ये भी आपको बता सकता हूं कि 1 + 14 इसको भी मंडे होगी, ठीक है, 1 + 21 इसको भी मंडे होगी और 1 + 28 इसको भी मंडे होगी। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, 14 क्या है, 2 मरतबा 7 को जमा किया तो फिर भी आपके पास मंडे आएगा, 3 मरतबा 7 को जमा किया फिर भी आपके पास मंडे आएगा, 4 मरतबा 7 को जमा किया फिर भी आपके पास मंडे आएगा, ठीक है। तो समझ आ रही है इसकी। मैं दोबारा से ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसको समझ गए ना तो सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। तो इसको थोड़ा दोबारा देख ले। देखिए लेट सपोज मैं यहाँ पे अपने आप से ये डेट लिख देता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिख दिया मंडे, यहाँ पे हो जाएगा ट्यूसडे, यहाँ पे हो जाएगा वेडनेसडे, यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे, यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे, यहाँ पे हो जाएगा सैटरडे, यहाँ पे हो जाएगा संडे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि 1 तारीख को मंडे है, 1 तारीख को मंडे है, ठीक है, और आप मुझे बताएं कि दूसरी मंडे कब होगी, ये आपके पास फर्स्ट मंडे होगी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि सेकंड मंडे कब होगी, तो आपने क्या करना है, आपने इस 1 के साथ डायरेक्ट 7 दिन जमा करने। तो डेट क्या आ जाएगा, जब 1 के साथ आप लोग 7 जमा कर लोगे, 8 तारीख, तो 8 पे आपके पास दोबारा मंडे होगी। तो आप यहाँ पे देखिए 8 पे आपके पास दोबारा मंडे। अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा मुझे बताए तीसरी मंडे कब होगी, तो आप इस 8 के साथ 7 दिन और जमा कर ले, तो आप देखिए 15 आ जाएगा। तो 15 को आपके पास क्या है, तीसरी मंडे। अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा मुझे बताए चौथी मंडे कब होगी, तो आप इसके साथ और 7 दिन जमा कर ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22। देखिए 22 को आपके पास फिर मंडे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है।
हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करते हो। इन्हीं 7 दिनों का हमने हिसाब लगाना होता है और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत सिंपल है। तो मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता हूँ कि जो दिन आपके पास 7 को रिपीट हो रही है और 14 को भी रिपीट होगी, 21 को भी रिपीट होगी, 28 को भी, क्योंकि 14 क्या है, 2 मरतबा 7 को जमा है। ठीक है, 21 क्या है, 3 मरतबा 7 को जमा करने से 21 आता है। 28 क्या है, 4 मरतबा 7 को जमा करने से आपके पास 28 आता है। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट और तरह से ये एक्सप्लेन कर दूं और भी शॉर्टकट कर दूं तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूं। देखिए, मैं इस तरह से भी डायरेक्ट कह सकता हूं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ मंडे था ना, यहाँ पे आप देखिए, अगर 1 तारीख को मंडे है तो मैं आपको ये ऐसे भी बता सकता हूँ कि 1+7 को भी मंडे होगी, 1+14 को भी मंडे होगी, 1+21 को भी मंडे होगी और 1+28 को भी मंडे होगी। ठीक है, तो ये सब तारीख को आपके पास मंडे होगी। कैसे? क्योंकि देखिए, 1 तारीख को तो आपके पास मंडे है, अगर 7 दिन आप जमा करोगे फिर आपके पास मंडे आएगा। अगर आप 14 दिन जमा करोगे, 14 क्या है, 2 मरतबा को 7 ऐड किया है तो फिर भी आपके पास मंडे होगा। 21 क्या है, 3 मरतबा हमने 7 ऐड किया फिर भी आपके पास मंडे होगा। 28 क्या है, 4 मरतबा हमने 7 ऐड किया तो फिर भी आपके पास मंडे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने 7, 14, 21 और 28 ये डेट्स आप लोगों ने ऐड करने होते हैं और आपको आपका आंसर मिलेगा। अभी आगे जब इसके ऊपर मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये सर जो बता रहा है तो इसको हमने कैसे करना है। अभी आगे आप लोग देखें। सो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ यस्टरडे वाज थर्सडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें यस्टरडे आपको दिया गया हो, यस्टरडे क्या है, थर्सडे, और डे आफ्टर टुमारो आपसे मालूम करने को कहा गया, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। ठीक है, 3 दिन जमा करने। यस्टरडे यहाँ पे क्या है, थर्सडे, तो थर्सडे के साथ अगर आप लोग 3 दिन जमा कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, पहले दिन जमा करो तो फ्राइडे, दूसरे दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा, सैटरडे, तीसरे दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा, संडे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। तो जब भी आपको यस्टरडे दिया हो जिस तरह यहाँ पे दिया है और डे आफ्टर टुमारो आपसे मालूम करने का कहा गया हो तो आपने सिंपली 3 दिन जमा करने हैं यस्टरडे के साथ। समझ आ गई इसकी? सो गुड। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एक महीने की 4 तारीख को फ्राइडे है तो आप बताएं कि 12 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए, सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया, 4 तारीख को आपके पास फ्राइडे है तो आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट फ्राइडे कब होगी। जब आप 4 के साथ 7 दिन जमा कर लोगे आपके पास नेक्स्ट फ्राइडे होगी। तो देखिए, 4 के साथ जब मैंने 7 को जमा किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 11। तो इट मींस कि 11 तारीख को आपके पास क्या है, फ्राइडे। अगर 11 को फ्राइडे है तो 12 को क्या हो जाएगी, 12 को आपके पास सैटरडे हो जाएगी। समझ आ गई इसको? तो देखिए, इतना इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। यही शॉर्टकट ट्रिक से जो आपके काम आएंगे। हमने क्या किया, हमने 7 दिनों को जमा किया। अभी लेट्स सपोज अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर मैं आपको कहूं कि अभी आप मुझे बताएं कि 26 तारीख को कौन सी दिन होगी। अगर महीने की 4 तारीख को आपके पास फ्राइडे है तो आप बताइए कि 26 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए, अभी कैसे करना है, देखिए मैंने 4 को, मेरे पास क्या है, फ्राइडे, 4 के साथ मैंने डायरेक्ट क्या किया, 21 को जमा किया। क्यों? क्योंकि 21 क्या है, 3 मरतबा 7 को मैंने जमा किया। तो बजाय इसके कि मैं 1 मरतबा 7 ऐड कर लूं, फिर 7 ऐड कर लूं, फिर 7 ऐड कर लूं, मैंने डायरेक्ट 21 को ऐड किया। तो अगर आप 4 के साथ 21 जमा कर लेते तो आपके पास क्या आएगा, 25। इट मींस कि 25 तारीख को भी आपके पास क्या होगी, फ्राइडे होगी। अगर 25 तारीख को आपके पास फ्राइडे होगी तो 26 को आपके पास कौन सी दिन हो जाएगी, 26 को भी आपके पास सैटरडे हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। लेट्स सपोज चलिए मुझे बताएं कि 19 तारीख को कौन सी दिन होगी, 19 तारीख को। तो ये आपने कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, 4 तारीख को आपके पास क्या है, फ्राइडे। ठीक है, तो आपने मालूम करना है कि 19 तारीख को आपके पास कौन सी दिन होगी। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, डायरेक्ट 14 जमा कर लेना है। 14 कैसे जमा किया, 2 मरतबा 7 को ऐड करके। तो देखिए, 18 को आपके पास क्या हो जाएगी, फ्राइडे हो जाएगी, और 19 को आपके पास क्या हो जाएगी, सैटरडे। तो देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें सिर्फ एक मदद से। 7 जमा करोगे या 14 जमा करोगे या 21 जमा करोगे या 28। क्वेश्चन को देखने जितना आप कर सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व। जिस तरह देखिए, यहाँ पर मुझसे 12 मांगा गया है तो मैंने सिर्फ 7 को जमा किया। यहाँ पर मुझसे 26 मांगा गया तो इसलिए मैंने 21 को जमा किया। यहाँ पे मुझसे देखिए 19 मांगा गया तो इसलिए मैंने 14 को जमा किया। तो जैसे आपके क्वेश्चन आंसर के करीब पहुंचे उतने डिजिट्स आपने ऐड करने, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीकेकार है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर एक महीने की पहली तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि 26 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो अभी तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि 1 तारीख को आपके पास क्या है, मंडे। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि देखिए 7 भी आप जमा कर सकते हो, 14 भी जमा कर सकते हो, 21 भी जमा कर सकते हो, 28 भी जमा कर सकते हो। अब यहाँ पर 1 तारीख हमें दिया है और हमने 26 का मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है 7 तो मैं जमा नहीं कर सकता क्योंकि कितने 7 जमा करूंगा, 3 मरतबा 7 जमा करूंगा। 14 भी मैं जमा नहीं कर सकता क्योंकि अगर 14 में ऐड करूं 1 के साथ तो 15 आएगा, तो फिर भी बहुत ज्यादा गैप रह जाता है। मैं 21 भी ऐड कर सकता हूं, मैं 28 भी ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो लेट्स सपोज देखिए, अगर मैं इसके साथ 21 ऐड कर लूं तो 1 + 21 मेरे पास आ जाएगा 22। 22 तारीख को भी मेरे पास क्या होगी, मंडे होगी। ठीक है, 23 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्यूसडे। 24 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, वेडनेसडे। 25 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, थर्सडे। और 26 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, सैटरडे। ठीक है, तो ये तो एक ट्रिक हो गया। ठीक है, जब मैंने 21 को जमा किया, यहाँ पे आप देखिए मैंने 21 को जमा किया। अभी मैं देखिए डायरेक्ट 28 भी जमा कर सकता हूँ। 1 + 28 तो ये मेरे पास हो जाएगा 29। 29 को भी मेरे पास क्या होगा, मंडे। अगर 29 को मेरे पास मंडे तो आप बताएं 28 को कौन सी दिन हो जाएगी। 28 को मेरे पास संडे हो जाएगी। 27 को मेरे पास सैटरडे हो जाएगी। ठीक है, सैटरडे हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग 26 को देखें तो 26 को मेरे पास क्या हो जाएगी, फ्राइडे। ठीक है, तो समझ आ रही है ना इसकी, आपके पास फ्राइडे हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें 24 तारीख को आपके पास क्या था, वेडनेसडे था। 25 तारीख को आपके पास थर्सडे था।
तो 26 तारीख को आपके पास कौन से दिन हो जाएगी, फ्राइडे। तो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप लोगों ने देखना है कि मैं 7 जमा करूं तो मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा, मैं 14 जमा करूं मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा, 21 जमा करूं या 28। तो आप लोगों ने उस डिजिट को ऐड करना होता है और इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, परसेंटेज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि 90% ऑफ 90। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इस 90 का जो पहला डिजिट है जो कि 9 है, वो आपने इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि 9 है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। अभी अगर सपोज आपको मैं कहूं कि 30% ऑफ 30 मालूम करें, 30% ऑफ 30 मालूम करें, तो आप लोग आंसर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अभी देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लूं और मैं आपको कहूं कि 90% ऑफ 9 आप मालूम करें, तो फिर क्या करना है, फिर भी यही करना है, आपने इसके मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 9 9 सर आपके पास क्या आ जाएगा, 81। तो अभी आप मुझे बताएं कि मेरे पास आंसर 81 है और यहाँ पर मुझसे मांगा गया है 9 का। तो 9 और 81 बहुत डिफरेंस है ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। पॉइंट को मैंने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मुझसे 9 का 90% मांगा गया है और आंसर मेरे पास 81 आ रहा है। तो मैंने इसको पॉइंट में शिफ्ट करना है। तो 8.1 मेरे पास 90% हो सकता है ना, 81 तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 90% का हमसे मांगा गया है 90, तो इसलिए 81 हो सकता है। आपका जो आंसर है वो हमेशा आपके जो नंबर है जिसका आप परसेंटेज मालूम करें उससे कम होगा, ठीक है, हमेशा उससे कम होगा। इस तरह यहाँ पर देखें हमने 90 का मालूम करना है, 90 का 90%, तो आंसर हमारे पास 81 आ रहा है, इट मींस कि ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने 9 का 90% मालूम करना है, तो 81 तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 से बड़ा है। तो मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया तो मेरे पास 81 हो गया। अगर सेम इसी क्वेश्चन को मैं करूँ कि 30% ऑफ 3 मुझे मालूम करके बताइए, तो अभी आप बताइए क्या होगा। आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 3 3 9। तो आप मुझे बताइए कि 9 हो सकता है। यहाँ पर आपने 3 का 30% मालूम करना है, आंसर आपके पास 9 है, तो क्या 9 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस पॉइंट को शिफ्ट कर लेना है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 0.9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है परसेंटेज का, कि 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90। सब देखिए इस क्वेश्चन के दो हिस्से, 1/3 और 1/10। सबसे पहले आप लोगों ने ये 1/10 मालूम करना है। तो 1/10 का मतलब क्या है कि सिंपली 10वां हिस्सा। तो देखिए 90 के साथ आप सिंपली 1/10 मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1/10 ऑफ 90 हो जाएगा। तो देखिए इस जीरो को इस जीरो के साथ काट ले तो आपके पास 1/10 क्या हो जाएगा, 9। अभी आप लोगों ने क्या करना है, 1/3 मालूम करना है। तो 1/3 क्या है, 1/3 को कहते हैं। तो सिंपली आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, तो देखिए आपके पास इस तरह से हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से, सबसे पहले 1/10 आप लोगों ने मालूम करना है। 1/10 का कैसे मालूम करना है, सिंपली आप 1/10 को मल्टीप्लाई करें, 0 0 के साथ कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर आपने 1/3 मालूम करना है, तो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3 3 3 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चन की भी दो हिस्से, सबसे पहले हम 1/10 को मालूम करते हैं। तो 1/10 कैसे मालूम करेंगे, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120। देखिए 0 को 0 के साथ मैंने काट लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। अभी मैंने क्या करना है, क्वार्टर। क्वार्टर कैसे कहते हैं, 1/4 को। तो इसको मैं साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 1 4 4 3 12, ठीक है। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपली 1/10 का एक और भी आसान तरीका है, अगर आप लोग इतना ये प्रोसेस नहीं करते तो एक और भी आसान तरीका है। अभी 120 इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ ना कि 120.0, सिंपली इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करिए, आपके पास 1/10 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए मैं 90 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 90.0, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये आपके पास 1/10 हो जाएगा और फिर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये भी तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर 5 बंदे 5 पेजेस लेकर आए 5 मिनट में, तो आप बताएं कि एक बंदा कितना टाइम लेगा एक पेज लिखने। तो देखिए लेट्स सपोज ये आपके पास एक कमरा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 5 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5 बंदे बैठे हुए। दीवार पे एक घड़ी लगी हुई है, ठीक है। इन सब के पास एक एक पेज है, इसके पास भी एक पेज है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। घड़ी में जैसे ही 5 मिनट गुजर गए तो सबने एक एक पेज लिखा, सबने एक एक पेज लिखा। लेकिन टोटल मिलाकर कितने पेजेस हो गए, 5 पेजेस। हर बंदे ने कितने पेजेस लिखे, एक एक पेज। तो आपसे अगर अभी पूछे कि एक बंदे को एक पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 मिनट या 5 मिनट। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि 1 मिनट, तो यहाँ पर वो फंस जाते हैं। देखें ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, 5 मिनट लगेंगे। क्यों 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि देखिए घड़ी दीवार पे लगी हुई है, हर बंदा एक पेज लिख रहा है और 5 मिनट सबके जा रहे हैं। सबने एक साथ 5 पेजेस लिखे, लेकिन हर बंदे के तो 5 मिनट लगे हैं ना, तो इसलिए एक बंदे को एक पेज लिखने में भी 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर लेते हैं, 90% स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, मंकी, एपी, चिंपैंजी और पांडा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको नजर आया ना, ये तीनों मंकी, एपी और चिंपैंजी, ये सारे बंदर के नेम्स है। और पांडा क्या है, पांडा तो एक डिफरेंट एनिमल है, तो इसलिए इसमें से आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, पांडा, क्योंकि पांडा डिफरेंट एनिमल है। बाकी ये तीन जो है ये बंदर के नेम है डिफरेंट, ठीक है। मंकी, एपी, चिंपैंजी और इसके अलावा बेबून भी इसको कहते हैं, ठीक है, बेबून। तो ये सब इसके नेम है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। यहाँ पे देखिए क्रिकेट बैट हाथ में पकड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ी हुई, यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल बॉल हाथ में पकड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए फुटबॉल पाँव से खेल रहे हैं। तो मुझे बताइए कौन सा डिफरेंट हुआ, फुटबॉल डिफरेंट हो, क्यों, क्योंकि बाकी सारे गेम जो है हाथों से खेले जाते हैं, फुटबॉल जो है पाँव से खेला जाता है। अगर हाथ से खेलोगे तो फाउल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज द डिफरेंट, B5, D7, A4, E9E, ठीक है। तो देखिए अभी इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, A4, B5, अगर C था तो C6, D था तो D7 और E था तो E क्या आना चाहिए था, E8 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए E क्या है, 9,
तो इसलिए डिफरेंट। ये कैसे सॉल्व है? देखिए ए के सामने डायरेक्ट 4 लिखा है, फिर बी के सामने 5 लिखा है, तो 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, तो यहाँ पे आपके पास 8 ई आना चाहिए था और यहाँ पे 9 ई है, तो इसलिए इसमें से डिफरेंट है। ठीक है, बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर आप अरेंजमेंट को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं तो थर्ड लेटर आपके पास कौन सा होगा? तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास अरेंजमेंट वर्ड, अरेंजमेंट, अगर आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर ले, अल्फाबेटिकली का मतलब है कि ए बी सी की ऑर्डर में अरेंज करें, तो तीसरा लेटर कौन सा आएगा? तो देखिए अगर आप ए बी सी की ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहला लेटर आएगा ए, क्योंकि इसके अंदर ए 2 मरतबा है तो आपने इसको 1 मरतबा काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट की बात ये है ना कि जो भी लेटर 2 मरतबा रिपीट हुआ, जिस तरह यहाँ पे देखिए ए ये भी है ये भी है, 2 मरतबा ए रिपीट हुआ तो आपने उसको 1 मरतबा कंसीडर करना है। तो देखिए सबसे पहला अल्फाबेटिकल लेटर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा लेटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई, तो ई आपके पास क्या है? ई आपके पास दूसरा लेटर हो गया। तीसरा लेटर आपके पास क्या हो जाएगा? जी, तो जी आपके पास क्या हो जाएगा? तीसरा लेटर। ठीक है, बाकी आप इस तरह चलते जाए तो आपको सारे लेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड लेटर आपके पास क्या हो जाएगा? जी। अगर आपसे पूछे कि सेकंड लेटर तो ई, अगर फर्स्ट लेटर पूछे तो ए। याद रखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट और कांसेप्ट की बात ये है कि जो लेटर 2 मरतबा आया, जो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे आप देखिए अल्फाबेटिकली में ए 2 मरतबा आया है, तो आपने इसको 1 मरतबा कंसीडर करना है, 1 मरतबा काउंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर ए हो गया, सेकंड अल्फाबेटिकल लेटर ई हो गया, थर्ड अल्फाबेटिकल लेटर जी हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि थर्ड अल्फाबेटिकल लेटर तो आपका आंसर क्या होगा? जी। ठीक है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। अच्छा देखिए आपको ये कहा गया है कि आप इस वर्ड को अरेंज करें कि इससे क्या आता है, तो अगर आप इसकी स्पेलिंग को देखें तो इससे ब्यूटी बनता है ना, ब्यूटी बनता है, इससे खूबसूरती को कहते हैं। देखिए बी ई यू ए टी वाई, ब्यूटी, तो इससे ब्यूटी बनता है। ठीक है, अक्सर ये लीपर्ड का जो स्पेलिंग है ना, ये भी आप अपने साथ याद रख लें, ये भी आपको रैंडमाइज करके दिया जाता है लीपर्ड, और आपसे पूछा जाता है कि आप इसको अरेंज करें, तो इसका स्पेलिंग क्या है? LEOPARD। ये वर्ड भी अभी सिलेबस तो आपको पता चल गया, हम अभी इसके ऊपर बात करेंगे कि आप लोगों ने अभी तैयारी किस तरह से करनी है। वर्बल आपको पता चल गया, नॉन वर्बल पता चल गया, एकेडमिक आपको पता चल गया कि जनरल नॉलेज इस्लामिया पाक स्टडी ये चीजें नहीं होगी, कुछ चंद एमसीक्यूज एक्स्ट्रा आएंगे, उसके लिए भी मैंने बता दिया कि हमारे पास एक पीडीएफ अवेलेबल है, सिर्फ अगर आप वो कवर कर लेते तो आपको एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाक स्टडी इस्लामिया तो जनरल ये तो इतना है कि अगर आप पूरी जिंदगी भी वकफ कर दे तो वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी किस तरह करनी है? देखिए अभी इस साल सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो मैथ्स की हो चुकी है। ठीक है, हमारे पास जो एकेडमी के अंदर एडमिशन हो चुके थे, तकरीबन 150 एडमिशन हमारे पास हो चुकी है, उसमें से 90% स्टूडेंट्स मैथ्स के। तो मुझे बताएं इतना ज्यादा कंपटीशन है, आप लोगों ने इनके साथ किस तरह कंपीट करना है? इसके लिए आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट में 90% एंड अबव मार्क्स लेने। अभी 90% एंड अबव मार्क्स लेने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि सर वर्बल और नॉन वर्बल तो आसान है, वो तो हमें आता है, आप हमें जस्ट एकेडमिक का बताएं। तो यही पे उनसे सबसे पहली गलती हो जाती है, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल तो आसान है, सबको आता है, लेकिन वहां पर आपका मुकाबला होता है टाइम के साथ, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा। तो जब बात कैलकुलेशन के ऊपर आ जाती है तो ना आपको पेज डाउट होता है, ना बॉल पॉइंट, आप लोगों ने अपने ज़हन में सॉल्व करना होता है, तो फिर यहाँ पर आप लोग बस जाते हो, क्योंकि यहाँ से तो आप लोगों ने अपना ज़हन बनाया होता है कि वर्बल नॉन वर्बल तो इंतहाई आसान है, फिर वहां पर आपसे हल नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर तो आप घर में बैठे होते हो, रजिस्टर के ऊपर पेन बॉल पॉइंट से लिख रहे होते हो ना, तो वहां पर तो पेज और बॉल पॉइंट अलाउड नहीं, आप लोगों ने ज़हन में सॉल्व करें, तो वहां पे आपका मुकाबला हो जाता है टाइम के साथ। तो इसलिए सबसे पहले वर्बल नॉन वर्बल के अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स है, हर टाइप के शॉर्टकट ट्रिक्स है। जिस तरह भी देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ 90 आप मुझे बताएं, तो आप लोगों ने अगर किसी हमारी वीडियोस देखी उनको पता होगा कि इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। इसके पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 9081, आसान हो गया। अभी अगर मैं आपको कहूं जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, जिनको नहीं पता, तो कैलकुलेशन करने लग जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? मैंने सॉल्व किया 1 सेकंड लगा, आपने सॉल्व करोगे तो 1 मिनट लगेगा। तो यही डिफरेंस है कि आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है, शॉर्टकट ट्रिक्स जरूरी है। तो यही सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बाकी अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बस हमें सिर्फ अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पीएस का कोर्स चाहिए, या वो अपने बुक्स के पीछे लग जाते, तो आप मुझे बताएं जो आपके पीएस का कोर्स है, 4 सालों का कोर्स है, क्या आप अभी वो कवर कर सकते हैं? और लेट्स सपोज अगर आप कवर कर लेते तो आपको क्या पता है कहां से एमसीक्यूज आएगा, कैसे एमसीक्यूज है, कोई आपको आइडिया नहीं है। तो इस 3 चीजों के ऊपर आप लोगों ने टाइम जाया नहीं करना, बल्कि जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं उसके ऊपर अमल करें। तो देखिए सबसे पहले वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल आपके टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स इनके होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके 84 वर्बल के प्लस 64 नॉन वर्बल के, अगर ये आप टोटल मिला लेना तो ये 150 प्लस मार्क्स बनते हैं। तो आपके टेस्ट में 150 मार्क्स वर्बल नॉन वर्बल के और सिर्फ 50 मार्क्स आपके एकेडमिक के। तो जब आपके टेस्ट में ज्यादा मार्क्स यहाँ पे होंगे और यहाँ पे भी होंगे तो आपके ओवरऑल मार्क्स ज्यादा होंगे। वहां पर ये चीज चेक की जाती है कि इसने टोटल कितने मार्क्स लिए हैं, ये नहीं चेक किया जाता कि इसने एकेडमिक में कितने मार्क्स लिए। तो देखिए वर्बल नॉन वर्बल के लिए सबसे पहली चीज कि आपको शॉर्टकट ट्रिक्स करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो हमारा कोर्स है, वहां पर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स है, जो मैं इससे पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, उनके हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझेंगे। जैसे कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है तो उनका अपना शॉर्टकट है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है तो उनका अपना शॉर्टकट है, सीरीज वाले क्वेश्चन है तो उनका अपना शॉर्टकट है, इसी तरह ऑड वन आउट वाले, साइकोलॉजिकल अप्रोच वाले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले, मिरर इमेजेस वाले, तो सबके अपने ट्रिक्स है। फिर उसके बाद देखिए नॉन वर्बल है तो नॉन वर्बल के भी इसके अपने ट्रिक्स है, और टू द पॉइंट नोट्स। मेन चीज यही है, क्योंकि देखिए अभी वर्बल और नॉन वर्बल तो आप सिर्फ गूगल ओपन कर ले, वर्बल और नॉन वर्बल लिखे तो आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्या वो क्वेश्चंस आपके काम के नहीं है? इतना टाइम आपके पास है कि आप वो सब सॉल्व करें? नहीं। तो जो हम आपको नोट्स देंगे उसके अंदर 300 क्वेश्चंस होंगे वर्बल और नॉन वर्बल के, टोटल 300 क्वेश्चंस है। सिर्फ उन 300 क्वेश्चंस को हमने स्टडी करना है, और क्वेश्चंस हमने वीडियो के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किए, समझाए हैं, और सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं। और यहां से 100% आपके टेस्ट के 84 वर्बल और 64 नॉन वर्बल यहां से है, कोई एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी से मैं आपको कहता हूं। तो मुझे बताएं अगर आप लोगों ने पहले से ये सारे क्वेश्चंस किए हो, वर्बल नॉन वर्बल के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले से किए हो, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता हो, तो आपके लिए वहां पे टाइम की बचत होगी या नहीं? आप कम टाइम में सॉल्व करोगे, और जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो एक्यूरेट होगी, ये नहीं कि जल्दबाजी में आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। तो यही सबसे पहली चीज है कि हम आपको जो वर्बल और नॉन वर्बल के सिलेक्टेड नोट्स देंगे और उसके ऊपर जो टीचर्स लेक्चर्स लेंगे, सेम टू सेम वहां से आपका टेस्ट आएगा। तो वर्बल नॉन वर्बल में आपके 100% मार्क्स होंगे। ठीक है, 100%।
फिर उसके बाद देखिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक आपको देंगे और यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। क्योंकि देखिए अगर किसी बंदे के इसमें मार्क्स ज्यादा है और उससे एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज में 3-4 गलत भी हो जाए, वहां पे लेट्स सपोज उसने 45 भी लिए, तो उसका मेरिट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स लिए। और अक्सर मैक्सिमम गर्ल्स का यही ख्याल है, जितना हमने सुना है जो हमारे पास एडमिशन के लिए जाती कि सर वर्बल और नॉन वर्बल तो आसान है, ये तो आसान है, लेकिन उनको पता वहां पे चल जाएगा, फिर इनसे कैलकुलेशंस नहीं होती। कैलकुलेशन बहुत मुश्किल काम है, वहां पे ना पेज अलाउड होता है ना बल फाइंड। तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स सारे के सारे हम आपको टीच करवाएंगे और वही शॉर्टकट ट्रिक्स और वही क्वेश्चन जो हम टीच करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस के अंदर, वही आपके उसके अंदर आएंगे। इसके अलावा हम आपसे एक प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, जिस तरह आपका ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, इसी तरह एक प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, ताकि आपका फोबिया खत्म हो जाए कि यार इनिशियल टेस्ट किस तरह से होगा, मुश्किल होगा, टाइम के अंदर किस तरह सॉल्व करना है, तो आपको फोबिया भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है वो आपको गाइड करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज की समझना है तो आप उनसे पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेंगे। फिर इसके अलावा देखिए ये हमारे 3 पीडीएफ है। ये पहला जो है तो ये नॉन वर्बल का, ठीक है, जब आप हमारे लेक्चर्स कवर कर लेती है तो फिर उसके बाद हम आपको ये नोट्स भी देंगे। ठीक है, लेक्चर्स के साथ आप लोगों ने ये नोट स्टडी करने होते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये वर्बल के है। ठीक है, तो जब लेक्चर्स कवर कर ली तो 13 लेक्चर्स है वर्बल के, और जब वो लेक्चर्स आप कवर कर लीजिए तो फिर उसके बाद आप लोग ये चीज करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे सारे दिए गए, सॉल्व भी हुए। इसी तरह जब नॉन वर्बल के आप लेक्चर्स देख लेते तो फिर यहाँ पे भी सारे क्वेश्चंस दिए। फिर उसके बाद देखिए ये पर्सनालिटी जो मैंने आपको बताया कि 150 क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट होंगे। तो वर्बल और नॉन वर्बल के लिए 100% ये मोर देन ये 3 पीडीएफ। तो बजाय इसके कि आप गूगल पे लग जाए, प्ले स्टोर पे लग जाए, मुख्तलिफ एप्स डाउनलोड करें और इस तरह फजूल क्वेश्चन सॉल्व करें जिसके ऊपर आप लोगों का टाइम भी जाया और उससे वो क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स देखे हुए जहां पर बहुत फजूल किस्म के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनको करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 100% यही क्वेश्चंस आएंगे तो फिर करने की जरूरत ही क्या है। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपके वर्बल नॉन वर्बल करेंगे। तो देखिए आपका इंटेलिजेंस पोर्शन तो बात खत्म उसकी, वर्बल के 84 क्वेश्चन प्लस 64 क्वेश्चन नॉन वर्बल के, इनकी तो बात खत्म। और इसी तरह पर्सनालिटी टेस्ट के 150 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एकेडमिक की तरफ। ठीक है, एकेडमिक में देखिए मेन चीज ये है कि आप फुल बीएस का कोर्स कवर कर सकती हो, जो 4 सालों का कोर्स है, कि आप उन 10 से 12 दिनों में ये कोर्स कवर कर सकती हो, नहीं कर सकती, मुश्किल। और लेट्स सपोज चलिए आपने कवर कर लिया, आपको आते तो आपको ये पता है कि कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है, एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे, एमसीक्यूज के स्ट्रक्चर का आपको पता है, नहीं पता। तो इसलिए बजाय इसके कि आप अपनी पूरी एनर्जी इन 4 सालों के कोर्स के ऊपर लगाए, फजूल, आपका टाइम भी जाया हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर अगर एमसीक्यूज चेंज आ गए या जिस तरह आपने तैयारी की उस तरह से नहीं, तो फिर क्या करोगे, यही चीज है। ठीक है, तो आप लोग को एमसीक्यूज कोई आइडिया नहीं है एमसीक्यूज का किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। क्योंकि देखिए इंग्लिश तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, जिसमें लिटरेचर भी है, लिंग्विस्टिक्स भी है, हिस्ट्री भी हो गई, तो कहां से पढ़ोगे। इस तरह मैथ्स देखिए बहुत लंबा चौड़ा मैथ्स है, तो कहां से पढ़ोगे, किस तरह पढ़ोगे। तो इसलिए आप लोगों ने अपना जो एनर्जी है इन 4 सालों के कोर्स के ऊपर अभी जाया नहीं करी, क्योंकि अभी इनका टाइम नहीं है। अगर किसी का ओवर स्ट्रांग है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो एकेडमिक है ये सबके लिए मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 सालों का कोर्स, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से कवर करना है, एमसीक्यूज कैसे आएगा। मींस सब जो है ब्लाइंड लगे हुए तैयारी करें, ब्लाइंड स्टडी करें सबके सब। तो इसलिए यहाँ पे भी आप लोगों ने अपनी स्मार्ट स्टडी को मद्देनजर रखना है। ठीक है, किस तरह से कि हम आपको यहाँ पे पीडीएफ देंगे। ठीक है, जो पीडीएफ हम आपको देंगे उसके अंदर पास पेपर्स है, और वो इतने हाई यील्ड क्वेश्चन है कि एक तो उससे आपकी पूरी बीएस की रिवीजन भी हो जाती है, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट सारे, और एक आपको एमसीक्यूज का भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं, और ऑलमोस्ट वही एमसीक्यूज आपके टेस्ट के अंदर भी होंगे। तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही पीडीएफ पढ़े, वो आपके लिए मोर देंगे। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये लिंग्विस्टिक्स, ये लिटरेचर के, ठीक है, और ये हिस्ट्री है। ठीक है, ये भी लिटरेचर के एमसीक्यूज है। और बाकी ये देखिए ये जो है हमारे मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ये उनके क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए ये 3 और इसके अलावा मैथ्स वालों के लिए ये 2, ये मोर देना है। बाकी कंप्यूटर साइंस वाले भी हमारे पास है, मैं यहाँ पे उनकी तस्वीरें ऐड करना भूल गया हूँ। तो ये पीडीएफ जस्ट आप पढ़े, ये आप लोगों के 4 साल से ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, जो आपके बीएस का 4 सालों का कोर्स है ये उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है आपके लिए, क्योंकि एक तो ये कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, रिवीजन आपकी पूरी हो जाएगी, और इसको आप 2-3 मरतबा रिवाइज भी कर लोगे। तो बजाय इसके कि आप 4 सालों के कोर्स के ऊपर लग जाए, जैसे आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो अभी टाइम है स्मार्ट स्टडी का, हार्ड स्टडी का नहीं। हार्ड स्टडी जिन्होंने पहले से की उन्होंने पहले से की है, अभी आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, तो यही है, अगर आप लोग हमारे सिर्फ ये 3 पीडीएफ कर लेते इंग्लिश के और ये 2 मैथ्स के, तो यहाँ से आपके, मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि 40 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। ठीक है, और बाकी एक और पीडीएफ में आपको दूंगा जो कुछ जर्नल क्वेश्चंस आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस कुछ जर्नल सब्जेक्ट से भी आते हैं, तो उससे आपके वो भी कवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे उससे आपका 100% टेस्ट कवर होगा, A to Z कवर होगा, कोई भी चीज आपकी बाहर से नहीं आएगी। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस कोर्स की जो फीस है वो 3500 है। ठीक है, और एडमिशन फी जो है 1000 है, ये इसकी डिस्काउंटेड फीस है, और ये सिर्फ और सिर्फ 15 सीट्स अभी हमने लॉन्च की है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15 स्टूडेंट्स की। तो जैसे ही 15 सीट्स फिल हो जाए फिर उसके बाद हम आपसे चार्ज करेंगे 10000 कोर्स की फी प्लस 1000 एडमिशन की। आप लोग कहेंगे सर टाइम इतना कम है और फीस ज्यादा है, तो देखिए हमारा मकसद तो टाइम के साथ नहीं है, हमारा मकसद तो टेस्ट पासिंग है। अगर आप 1 महीने पहले आते तब भी हमारा मकसद टेस्ट पास करना था, और अगर आप अभी आ रहे तब भी हमारा मकसद टेस्ट पास करना है। क्या टाइम कम होने से टेस्ट पास नहीं होता? तो इसलिए अगर टाइम कम हो तो हमारे ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि हमने आपको ज्यादा टाइम देना होता है। तो इसलिए यही फीस है डिस्काउंटेड। और बाकी जैसे ये 15 सीट्स फिल हो जाए, जिस टाइम भी आप लोगों ने एडमिशन लेना हो तो पहले आपने पूछना है डिस्काउंटेड सीट अवेलेबल हुई तब हम आपको देंगे, उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल फी लेंगे। ठीक है, बाकी अभी तक हमारे पास तकरीबन 150 प्लस एडमिशन हो चुकी है। ठीक है, हमारे लेडी ग्रेड कोर्स के अंदर, और इंशाल्लाह सबके सब हमने यही कहा है कि टेस्ट आपका क्लियर होगा, उनके रिजल्ट भी आप लोग यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पिछले कोर्सेज के रिजल्ट है अभी जून और जुलाई में जो मुख्तलिफ कोर्सेज गुजरे हैं पाकिस्तान आर्मी और नेवी के अंदर, उनमें से एक पीएमए 154 लाख कोर्स है, उनका रिजल्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उसमें हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, और अगर किसी को रिजल्ट देखते हैं तो मुझे मैसेज कर लें, मैं आपको रिजल्ट दे भी दूंगा। ठीक है, इसी तरह भी जो पीएन कैडेट के टेस्ट गुजरे उनमें हमारे तकरीबन 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो इन सब का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। इसी तरह आप हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जाए, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो हम आपको भी 100% टेस्ट की गारंटी देंगे। अगर किसी ने हमारा कोर्स बाय करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, इस पे आप लोगों ने रब्ता करना है, ये वाला नंबर आप लोगों ने अपने साथ सेव करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें या नंबर पे कॉल करें। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।